बस बताइए सर, कोई बात नहीं, हमें सरकारें जो कांग्रेस की सरकार जो पीछे हमेशा वही रही है, वही जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा। नेहरू जिम्मेदार है सबसे बड़े। तो सर्विस मिल रही ये है। रुकने वाली नहीं है, ये रुकने वाली जनता इसके साथ है। हाँ जी। मैं कभी पिक्चर नहीं देखता हूँ इसके लिए ही आया हूँ सिर्फ मैंने। और जो कश्मीर फाइल्स हैं, ये फाइल्स का मतलब और सीरीज आनी चाहिए इसकी। तो आप चाहते हैं बहुत बुरा अत्याचार हुआ है हम हिंदुओं के साथ। कम से कम 5 जो आज के यूथ अगर नहीं समझेंगे हाँ जी। तो फिर वो बेकार है। आपको कि अगर आज का यूथ हाँ जी। जो इंटरनेट और उस पर देखता है नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज, उसको अगर ये सच्चाई अगर उसने आज नहीं देखी तो उसकी आगे की जनरेशन केरला फाइल और बंगाल फाइल देखेंगी। कश्मीर फाइल है, 30 साल बाद आप केरला फाइल और बंगाल फाइल देखने के लिए तैयार रहना। जी इसके जैसे कुत्ते पता नहीं कितने फिरते हैं। जिसका प्रमोशन देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री कर दे, कर रही है उसका बाप क्या करेगा? उसको कपिल शर्मा की जरूरत नहीं सर है। हमें कभी गवर्नमेंट को जो है पश्चिम बंगाल पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ वही हाल हो रहे वरना हैं। सभी हिंदू एक है, कोई दलित नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि भारत की जनता से ये बॉलीवुड का, ये कपिल शर्मा शो का इसका बहिष्कार करो, पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। कि हमारे इतिहास को किताबों तक में जोड़ा जाए जो जन जन तक पहुंच सके। अभी भी इनके यदि संस्कृति आज की को- जनरेशन नहीं जागी तो इतिहास फिर से दोहराया दोहराया जाएगा। की फाइल खुल रही है वो। आज से पहले वो किसी ने फाइल नहीं खोली थी। आज से पहले अगर फाइल खुल जाती तो काश ये दिन देखने को नहीं आते। और वो ऐसी सच्चाई दिखाई ज़िंदगी में शायद आगे भी कोई ना दिखा पाएगा। जो कश्मीर में जो सरकार थी वो यहीं के इशारे पर चलती थी। जो भी हिंदू है वो चाहे किसी भी प्रकार से अपने जेब से चाहे 2 रुपये खर्च करेगा, वो देखेगा और इसकी सच्चाई जानेगा। सर जैसे आप मूवी देख के निकले हो, अपनी प्रतिक्रिया दें, इसमें क्या हुआ ये? मैं हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ कि कोई भी हिंदू भाई यूँ ना समझे कि ये मूवी खाली पंडितों पे ही बनी है, कि खाली ये अत्याचार जो पंडितों पे हुआ है ये आप पे भी हो सकता है क्या? ये तो आप पे होएगा ही होगा। इसलिए आप ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा अपने ये जो लिंक शेयर हो रहा है इसे यानी कि अवॉइड करें। ये जो वायरल हो रहा है इसे लिंक को अवॉइड करें और अपना यहाँ कहीं भी आसपास के जो पिक्चर हॉल पे जो भी आपके घर के आसपास हो वहाँ पे जाके अपना देखें। और आपसे बस यही गुजारिश। दोस्तों जैसे कि भैया बता रहे हैं ना, इसको लिंक से इस पे नेट पे डाल दिया गया है फिल्म को, ताकि लोग वीडियो देख यहाँ तक देखने हॉल तक ना पहुँचे। तो उनका कहने का मतलब है यदि हौसला बढ़ाना है ऊपर बॉलीवुड वालों का, कम से कम आप हॉल पे आके पिक्चर देखें, तो इस फिल्म को हिट कराएं। आप नेट पे लिंक ना खोल के इसको ना देखें। सर जैसे कि 370 जब हटाई तो लोगों ने कहा था गलत हटाई है, 370 से वहाँ लोगों का क्या बिगड़ रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे सर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर को, जिन्होंने हिम्मत करी। देख रहा हूँ मैं, मतलब आजकल जो एक्टर है जो प्रमोशन करने के लिए आते हैं ऐसे वैसे मतलब पिक्चरों के लिए, लेकिन आज को सारे अपने बिल में छुपे हुए बैठे हैं, कोई भी बाहर निकल के नहीं आ रहा है। कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे यहाँ रहा। तक कि मतलब पूरे इसमें सिनेमा हॉल में कोई भी एक पोस्टर नहीं है, किसी का कोई प्रमोशन नहीं है, किसी को पता ही नहीं, सिनेमा हॉल में ये पता चल रहा कौन सी फिल्म लग किसी रही को है। नहीं पता कि कौन से हॉल पे कौन सी मूवी लगी है, किसी को उसको सिर्फ पता ही नहीं है। गंगोबाई जैसे इनके पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन इसका कुछ है ही नहीं। तो मैं अब जहाँ तक मेरा मतलब यहाँ भी प्रचार नहीं है, जहाँ जिस स्क्रीन पे लगी है उस स्क्रीन के बाहर भी प्रचार नहीं है इसका। कोई प्रचार नहीं कर रहा है। एक छोटा सा भी पोस्टर बाहर नहीं रखा गया है। बॉलीवुड तो एक माध्यम बन गया पैसा कमाने का, बस सब मैं आप ये बता रहा हूँ। और दूसरी बात, अब लोगों को मालूम पड़ गया होगा 370 हटाने का क्या रीज़न था। जो लोग मतलब यहाँ सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब वापस लाओ, क्यों हटाया गया, क्यों उन लोगों को भड़काया गया था। यहाँ के कुछ हमारे देश के कुछ गद्दार हैं, उनको भड़काया गया, शाहीन बाग बना दिया। अब उनको आई थिंक मालूम पड़ गया होगा कि 370 हटाने का क्या रीज़न था। अब उनका हमारा एक संविधान है पूरे इंडिया में। पहले कश्मीर का एक अलग उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता था, उनके अकॉर्डिंग वो चलते थे। अब मालूम पड़ गया होगा 370 क्यों उठाया था। अब कश्मीर में कोई अलग संविधान नहीं है, अब भारत के संविधान द्वारा ही पर वो है, वहाँ पे शासन है। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि लोग 370 हटाने का जो विरोध कर रहे थे, आज जाके कश्मीर फाइल देख लें तो आपको पता चल जाएगा 370 हटाना कितना जरूरी था। सर ये बहुत पहले ही हट जाना चाहिए था, लेकिन हमारे जो गद्दार हैं सत्ता के लालच में मतलब कुर्सी संभाले हुए थे। क्या कोई विशेष पार्टियां हैं जो हिंदुओं के खिलाफ? कांग्रेस है, कांग्रेस ने शासन किया इतने साल तक, कांग्रेस को हटाना चाहिए था। तो आपको लगता है ये जघन्य अपराध हुआ है जो आप देख के निकले हो, जो आपका खून खोल रहा है, ये कोई ऐसी पार्टी भी है इसकी देन? किसी पार्टी? कांग्रेस पार्टी देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। आपको लगता है अगर कांग्रेस उस समय चाहती तो ये पंडितों को बचा सकती थी? बिल्कुल हो सकता था, मगर उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं, कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। तो किया ये
1990 में कश्मीर में जो कांड हुआ था उस समय आर्मी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आर्मी को एक षड्यंत्र के तहत अब दूर रखा गया जी उनके सर। आर्मी हो या पुलिस हो, सभी लोग नागरिक सरकार के अंडर में काम करते हैं, और जो चुनी हुई सरकार होती है जो अधिकार देती है और जो ऑर्डर देती है, आर्मी और पुलिस उसी पे अमल करते हैं। बिल्कुल, अगर इनको कमांड दी गई होती तो शायद ऐसा ना होता। इनको एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि कांग्रेस का भी पूरा सपोर्ट था कि हाँ इन लोगों का मिटना ज़रूरी है, इसीलिए वहाँ की फ़ौज को होते हुए भी उसको उसकी छावनी से बाहर नहीं आने दिया। और हमारे अंग्रेजों की ना वो है चमची सरकार, वो है ये कांग्रेस बनाई भी अंग्रेजों ने थी, अंग्रेजों की बनाई हुई उन्हीं की है, उन्हीं की शासन चल रहा था। लेकिन अंग्रेज तो चले गए, अब तो कम से कम हिंदुओं की होए। अब हमारा शासन चल रहा है अब। हाँ जी, आपको लगता है जो सरकार अब है वो अपनी सरकार है? वो हाँ हमारी अपनी सरकार, वो भारतीयों की सरकार है? भारतीयों की सरकार है, वो विदेशी इटली की सरकार है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनती है इटली की सरकार? हाँ, वो हमारे लिए वो हमारे आम हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में लड़वाने का ही काम करती है हमेशा। और ये एजेंडा इतना बड़ा चल रहा है कि शायद आज की यूथ को समझ में भी नहीं आ पाया अगर इस तरह की मूवीज़ ना बने। ये गांधी और नेहरू जो हम लोग पूछ रहे हैं ना, ये एक्चुअल में गांधी और नेहरू इन दोनों ने ही ये सबसे बड़े रीज़न रहे हैं भारत की बर्बादी का। ये उस समय मौजूद थे, इनकी जब देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। चाहते ना अगर गांधी जी तो भगत वो रोक सकते थे इसको। सुखदेव की, गांधी जी ने खुद भगत सिंह को आतंकवादी करार दे दिया था। इस नेहरू ने और महात्मा गांधी ने, हाँ जी, जिनको हम प्यार करते हैं ना, सारे शहीदों को, उन सबको मरवाने की जड़ ये दोनों मैं मानता हूँ। चाहे कोई आपको लगता है गांधी और नेहरू अगर चाहते तो हमारे क्रांतिकारी जो भगत सिंह और आजाद थे उनको बचाया जा सकता के था? चरखे से कोई आज़ादी नहीं मिली है मेरे हिसाब से, हाँ जी, समझ रहे हो? इसने हमारे सारे अच्छे लोगों को मरवा दिया। सर- वो कार में घूमता था और हमारे वो लोग जंगलों में घास की रोटी खाते थे। हाँ जी। आप खुद एक बात बताइए, गांधी जी जिस भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, सुखदेव को, राजगुरु को इतना मारा जा रहा है, जिस हिंदू को इतना काटा जा रहा था उस ज़माने में, उस समय गांधी जी को और नेहरू जी को पालकी में बिठा के क्यों ले जाते थे अंग्रेज? ये सीधा सा इशारा उनको है। डंडे नहीं मारे जाते थे, उनको जेल में नहीं डाला जाता। बिल्कुल। अंडमान निकोबार जो हमारी सेलुलर जेल थी, जो काला पानी कही जाती थी, वहाँ कभी इनको नहीं भेजा गया। बिल्कुल नहीं भेजा गया, क्योंकि ये लोग इनसे पूरी तरह से मिले हुए थे। कैलाश मानसरोवर का जो बड़ा भाग जैसे जन्नत माना जाता है, वो चीन के दायरे में इसलिए है क्योंकि उसका सौदा नेहरू ने किया था। चीन को दे दिया गया। बिल्कुल, ये इतिहास से छेड़छाड़ करके हमें बुरे लोगों को अच्छा बताया गया है और अच्छे लोगों को छुपा दिया गया है, अच्छे लोगों का इतिहास दबा दिया गया। दबा दिया गया है। तो मैं भारत सरकार से यही गुजारिश करूंगा, अपना जितना भी इतिहास है उसको बच्चों की किताबों में डाला जाए, उनको रियल इतिहास पढ़ाया जाए, जो भारतीय इतिहास है वो बाहर लाया जाए, और जो हमें झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसको हटाया जाए वहाँ से। बिल्कुल, जो ये संशोधन करने के बाद जो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है इसको हटाया जाए, और वास्तव में जो हमारा भारत का इतिहास है उसको बच्चों तक पहुँचाया जाए। बॉलीवुड का ये आप देख रहे हो, बॉलीवुड में जो मूवी बनती हैं इसमें हिंदू को टारगेट किया जाता है, इनके भगवानों का मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए ऐसी बॉलीवुड की पूरी तरह से बॉयकट करो, क्योंकि इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है आपके बच्चों पे। वो अपने इतिहास को, भारत की संस्कृति को बिल्कुल भूलते ही जा रहे हैं, और जो दिखाया जा रहा है, जो झूठ दिखाया जा रहा है, आतंकवादी को अफजल खां के नारे लगते हैं जी, वही नारे आप नोटिस कर सकते हो। JNU में जो नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईशा अल्लाह, और अफजल तेरे का हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, यही नारे देखो कश्मीर में भी लगे थे। तो और भारत का जो रियल इतिहास है वो लोगों के सामने लाना चाहिए, और बॉलीवुड का और इस तरह की सीरीज़ का पूरी तरह से बॉयकट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि आदमियों को भगाओ और औरतों को यहीं रखो। वही नज़रिया इनका यहाँ पर है। कश्मीर में भी इन्होंने ये कहा था अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ जाओ, उनके साथ हम एक नया पाकिस्तान बना देंगे। आप अभी भी नहीं जगे तो आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि आप सच जान ही ना पाएँ, इसीलिए ये हर मुद्दे को देखो, आप देखोगे कि राजनीति से जोड़ के लोगों को भटकाया जा रहा है। इसलिए अपने दिमाग से चलो, इतिहास पढ़ो, वहाँ पे आपको सारी सच्चाई मिल जाएगी कि सच क्या है और क्या नहीं है। अंत में बस हम एक ही बात कहना चाहेंगे, योगी मोदी जिंदाबाद। उसी कड़ी में दोस्तों, ये भाई साहब यहाँ पे जो गार्ड साहब हैं क्रॉस रिवर मॉल के, हम इनसे इनका व्यू लेते हैं। नमस्कार सर। देखो जी, मेरा नाम परवेश बंसल है। नमस्कार हाँ जी। और देखो, कश्मीर जो फाइल, जो फिल्म मत बोलो हाँ जी उसको, वो फाइल नहीं, वो फाइल सच्चाई की फाइल है। कहने का मतलब है वो केवल फिल्म नहीं है, वो सच है। सच्चाई की फाइल खुल रही है वो। आज से पहले वो किसी ने फाइल नहीं खोली थी। आज से पहले अगर फाइल खुल जाती तो काश ये दिन देखने को नहीं आते, और वो दिन भी देखने के लिए आज शायद हम सोचते हैं कि बीजेपी सरकार में आ गए हैं। आज से पहले 70 साल से तो कभी ये फाइल नहीं खुली थी। सर ये 32 साल पुरानी घटना है जो 32 साल दबा के रखी गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, 70 मतलब 32 साल से जो फाइल थी वो दबी हुई थी, और वो फाइल आज जो किस कारण खुली
केंद्र में अगर मोदी ना होते तो ये कभी ज़िंदगी में भी नहीं खुल पाती। मोदी है तो एक मुमकिन है, तभी तो ये मुमकिन हुआ है ना। ये मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए तो मुमकिन हुआ है ये। हम आज देखो, हम प्राइवेट एक सुरक्षा का कर्मी है, हम किसके लिए हैं? हम पब्लिक के लिए हैं। और पब्लिक भी अगर सुरक्षा नहीं है तो जैसे वो कश्मीर में सुरक्षा नहीं हो पाई, क्या हुआ? एक दूसरा जो है, हमने खुद फाइल वो मूवी देखी हमने, और वो ऐसी सच्चाई दिखाई है ज़िंदगी में शायद आगे भी कोई ना दिखा पाएगा। अगर मोदी है तो मुमकिन है वो हर चीज़ आगे भी बहुत कुछ दिखा सकते हैं। इसलिए हम जितना हम मोदी पे फैक्ट करते हैं, जितना हम उनको लाइक करते हैं, शायद कोई नहीं करेगा। हम अपने आपको लगता है कि ये इसमें जो फिल्म दिखाई गई है वो सब बातें सच हैं? A to Z सच है। अगर सच्चाई नहीं होती तो अब तक पहले आवाज़ उठ चुकी होती, और ये आवाज़ आज तक दबी हुई है। क्यों दबी हुई है? कि ये सच सामने आगा तो अब कोई बोलने वाला नहीं है। अगर जो बोलेगा वो बेकार रह जाएगा। सर, आप इसके लिए किसको दोषी मानते हो? ये जो जघन्य अपराध हिंदुओं के खिलाफ किया गया है, इसके लिए दोषी कौन है? दोषी तो अगर हमारी एक पिछली सरकार थी, जो अब से पहले मोदी जी से पहले जो सरकार चलती हुई आई थी, उसको मानते हैं। क्योंकि अगर वो टाइट होती, सख्त होती, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, ये फाइल नहीं बनती, ये सच्चाई सामने नहीं आती। अगर वो टाइट होते तो फिर ऐसा करने ही क्यों देते? आप जो कश्मीर में जो सरकार थी वो यहाँ के इशारे पे चलती थी, वो केंद्र के इशारे पे चलती थी। केंद्र के इशारे पे चलती थी। केंद्र में आपको पता है कांग्रेस थी, तो अगर वो सक्सेस होते। आप मानते हैं कांग्रेस सरकार का फॉल्ट था? ये फॉल्ट था ही। अगर फॉल्ट ना होता तो फिर अगर सख्ताई से पेश आते तो ये फ्लाइंग नहीं होता, और ये जितना अपराध हुआ है ये नहीं हो पाता। जो ये पलायन हुआ है, ये उसका दोषी कांग्रेस भी है? कांग्रेस भी है जी। तो सर, कांग्रेस नहीं होती, अगर कांग्रेस अगर मजबूत होती तो फ्लाइंग क्यों करते हो? अच्छा, आप दिखाइए आज, जैसे कि आज की डेट में भी इस फिल्म को रोका जा रहा है, जैसे कि इसका प्रमोशन नहीं किया जा रहा कपिल शर्मा के शो पे। हम बताएंगे क्यों नहीं रोका जा रहा। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि उसमें जो मतलब कह दूंगा कि दोगलेपन वाला हिसाब आ रहा है किसी का, ठीक है जी, वो रोक रहे हैं। जिनको मतलब ये चीज़ अंदर किसी चीज़ को कोई छुपाया जाता है ना, वो छुपाने वाली चीज़ यहाँ छुपाई जा रही है, वो ही उसको दबाव दे रहे हैं कि यानी आपको लगता है इसमें कुछ लोग नंगे हो रहे हैं, इसलिए इसको रोका जा रहा है? नंगे, बिल्कुल नंगे हो रहे हैं। अगर नंगे ना होते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। तभी इस पर दबाव डाला जा रहा है? हाँ जी, दबाव भी हर इंसान नहीं डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं जिनको चुभ रही है वो बात, किसी को चुभ रही है ये बात। जैसे इसको रोका जा रहा है, उसी कड़ी में कपिल शर्मा जो सबके लिए फिल्मों का प्रमोशन का ही शो चलाता है, उसने इस फिल्म को प्रमोटेड करने से मना कर दिया। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, कपिल शर्मा एक कॉमेडी इंसान है, उसको कोई कहना मतलब उस पर अमल करना बेकार है। दूसरी बात, अगर हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये फिल्म आज तो अपना रिकॉर्ड बना ही चुकी है, और रिकॉर्ड इतना बना देगी शायद हर जो हिंदू, हर इंसान, मतलब इंडिया का, हिंदुस्तान का जो भी हिंदू है, वो चाहे किसी भी प्रकार से अपने जेब से चाहे 2 रुपये खर्च करेगा, वो देखेगा और इसकी सच्चाई जानेगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, हर राज्य में ये मूवी टैक्स फ्री होगी, लेकिन अभी दिल्ली राज्य में नहीं हो पा रही है। क्यों? इसका भी तो कारण होना चाहिए कुछ। कांग्रेस शासित राज्यों में भी नहीं हुई है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुई है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य थे, सब में ये टैक्स फ्री कर दी गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि सच्चाई ये थी। आपको लगता है टैक्स फ्री करने से कुछ ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे, सस्ता टिकट हो जाएगा? आम आदमी भी देख सकता है। अब देखो, हम यहाँ एक सिक्योरिटी एक लाइन से हैं, हम भी तो देख सकते हैं। और वो दूसरी बात, अगर टैक्स फ्री नहीं होगी तो एक बार हमें सोचना पड़ेगा। तो टैक्स फ्री करने से ही आम आदमी के दायरे में आ जाएगी? आम आदमी के दायरे में आएगी, और ये कर देनी चाहिए टैक्स फ्री। हर पूरे ऑल इंडिया टैक्स फ्री होनी चाहिए। और ऑल इंडिया को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सब ही जाके इस मूवी को देखो और इस सच्चाई को जानो। अच्छा सर, जब धारा 370 हटाई गई थी तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, तो आपको लगता है कि 370 हटी तो ही ये फिल्म बाहर आई है? वो तो अगर धारा 370 नहीं हटती तो फिर नामुमकिन था ये। और हटाने वाले एक हमारे मोदी जी हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। आपको लगता है मोदी जी नहीं होते तो धारा 370 भी नहीं हटती? कभी भी नहीं हटती, कुछ भी नहीं होता। ना ये सच्चाई बाहर आ सकती थी, ना अयोध्या मंदिर बनता, ना कहीं कुछ भी नहीं हो पाता जी। देश को जो है ना, पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता। अभी जितना आप ये समझो कि कोविड के मैदान में हमारे पीएम ने एक ऐसी मतलब मिसाल संरचना पेश कर दी, जो कि मेडिसिन खरीदने के लिए हम बेबस थे, और उन्होंने यहीं पर निर्माण करा दिया। मोदी ने ना यहाँ से निवेश किया है। मतलब जहाँ किसी बीमारी पे बाहर से हम वैक्सीन मंगाते थे, वहीं उल्टा भारत ने वैक्सीन एक्सपोर्ट की है, वैक्सीन बेची है।
क्यों, अगर ये मोदी ने अगर ऐसा ना होता तो मोदी के सामने कोई कर सकता था? कोई नहीं। हमें, आपको लगता है क्या? आपको भी नहीं लगेगा ये सब चीज़। कुल मिला के सर ये आपका कहने का मतलब है ये सच्चाई है और अधिक से अधिक लोगों को, भारतीयों को इसे देखना चाहिए। देखना चाहिए, हर इंसान को देखना चाहिए कि सच्चाई क्या थी। 30 साल 32 साल पहले दबी हुई सच्चाई ये थी। और क्या अभी ऐसा भी तो है, अगर आगे भी चल के आप देखना कि वहाँ वतन वापसी भी होगी। अच्छा, आपको लगता है अगर मोदी सरकार रही तो वो कश्मीरी हिंदुओं को वतन वापसी भी कराई वतन जाएगी? वापसी होना है, यानी कश्मीर में बसाया जाएगा उनको? हर तरीके से बसाया जाएगा और ये मुमकिन है। मोदी जी हैं और शाह जी हैं, अमित शाह जी, और यूपी के अंदर योगी जी हैं। योगी जी कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। योगी जी ने भी अपना एक दमखम दिखा के यूपी में दिखाई दिया। वो पूर्ण बहुमत से भी अधिक सरकार लेके आए हैं दोबारा वहाँ पे आए हैं, और आगे मतलब आगे 25 साल और आएंगे, और अगले उसमें योगी जी ही पीएम पद का भी उम्मीदवार हो सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत आशावादी गार्ड साहब ने मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री जो होंगे योगी जी को घोषित कर दिया है, और इन्हें बीजेपी से बड़ा उम्मीद है, और ये कह रहे हैं जो फिल्म में दिखाई गई है वो सब सच्चाई है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी।